Welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 4 से लेके 7 तक की। जो अपनी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था द भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 1, 2, 3 तक मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। ऑल डेफिनेशंस रिलेटेड सेक्शन 2 आपको सारी कुछ बता चुकी हूँ। अगर आप इसको देखना चाहते हैं इस वीडियो को तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके द भारतीय न्याय संहिता की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4 से लेके, जो बताता है पनिशमेंट्स के बारे में, दंड के बारे में। पहले जो पनिशमेंट थी उसमें काफी चेंजेस आए हैं। उसमें पहले सामाजिक सेवा नहीं थी, अब जो है इंक्लूड कर दी गई है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, कौन कौन से पनिशमेंट हैं। तो सेक्शन 4 कहता है द पनिशमेंट ऑफ टू विच ऑफेंडर आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता आर। इट मीन्स अपराधी इस संहिता के बंदों के अधीन जिन दंडों के लिए दायी है वे हैं डेथ, मृत्यु, आजीवन कारावास, इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ। थर्ड नंबर पे है इम्प्रीजमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, नेमली रेरियस दैट इज विद हार्ड लेबर, कठिन यानी कि कठोर परिश्रम के साथ क्या है आपको सजा मिलेगी। एक होती है सिंपल की खाली आपको जो कारावास है वो ही क्या है करना पड़ेगा, और जो कठिन होता है उसमें आपके काम भी करवाते हैं, श्रम करवाते हैं, खेती करवाते हैं, काफी चीजें करवाते हैं। तो होता है वो कठिन, और जो सिंपल होता है उसमें खाली जेल की सजा होती है। नेक्स्ट आता है डी नंबर पे है, वो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की जब्ती। क्या है आपकी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली जाएगी अगर आप किसी तरह से भाग जाते हैं या आप क्या है सजा नहीं काटते हैं, तो उस केस में आपकी प्रॉपर्टी को क्या है जब्त कर लिया जाता है। तो इस तरह की पनिशमेंट क्या है इस संहिता के अंदर, इस कोड के अंदर दी हुई है। नेक्स्ट आता है वो आता है ई नंबर पे आता है फाइन। फाइन यानी कि जुर्माना, कि आपको कोई सजा है जो कि फाइन देकर ही आप उस सजा को क्या है पूरा कर सकते हैं। ओनली उस पे क्या होता है फाइन होता है। तो ऐसे छोटे मोटे जो अपराध होते हैं जो कि खाली उसमें फाइन लगता है, उसमें सजा जेल नहीं होती, तो इस तरह के अपराधों में आपको जुर्माना देके ही छूट जाते हैं। कई में क्या होता है कि जुर्माना और जेल जो है, कारावास जो है, दोनों होता है। नेक्स्ट आता है एफ नंबर पे आता है, वो आता है कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। ये न्यू है। सामुदायिक सेवा पहले किसी भी प्रोविजन किसी भी कोड में नहीं था, लेकिन सामुदायिक सेवा क्या है, जो छोटे मोटे लघु अपराध किए जाते हैं उसमें क्या है अब सामुदायिक सेवा का जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इसमें साथ ही साथ एक कमेंट दिया हुआ है कि द comments mentioned under section 4 of the भारतीय न्याय संहिता 2023 are based upon section 53 of the Indian Penal Code 1860। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 के तहत उल्लेख की गई टिप्पणियां भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 पर आधारित है। इसमें एक केस लॉ लेते हैं। केस लॉ है वो है राजस्थान राज्य बनाम मोहनलाल अन्य AIR 2018 SC 3564। इस केस में कहा गया कि पीड़ित को शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से, उदाहरण के तौर पर सिर पर गंभीर चोट लगी हो, डॉक्टर ने कहा हो कि चोट से जान का खतरा था। उच्च न्यायालय ने 6 दिन की सजा को उपयुक्त नहीं माना, जो पहले से ही अभियुक्तों द्वारा कारावास में पहले ही गुजरी गई अवधि थी। यद्यपि पक्षकारों ने अपने मतभेदों को भुला दिया है और 25 साल से शांति से रह रहे हैं। ध्यान में रखते हुए तथ्यों को मिटाने, अपराध करने के लिए अभियुक्त को धारा 325 आईपीसी के तहत अपराध के लिए 6 माह की सजा के साथ श्रम कारावास और 2500 रुपये जुर्माना तय किया गया। तो अपराधी के लिए सजा का निर्धारण करने के लिए अपराध की गंभीरता का आकलन करना आवश्यक है, ऐसा कहा गया इस केस में। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं सेक्शन 5।
सेक्शन 5 कहता है कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस, दंडादेश का लघुकरण। तो द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार जो है, मे विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट एनी पनिशमेंट अंडर दिस संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी, ऐसा कहा गया सेक्शन 5 में। एक्सप्लेनेशन दिया है, स्पष्टीकरण दिया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स, इस धारा के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार पद से उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय जिस पर संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। इन केस वेयर द सेंटेंस इज द सेंटेंस ऑफ डेथ or it for an offence against any law related to a matter to which the executive power of the union extends the central government and उन मामलों में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है जिसके भीतर अपराधी दंडादेश हुआ है। In case where the sentence whether of death or not, if for the offence against any law related to the matter to which the executive power of the state extends, the government of the state within which the offender is sentenced। उन मामलों में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है जिसके भीतर अपराधी दंडादेश हुआ है, जहां की दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। यानी कि कौन क्या है दंडादेश का लघुकरण कर सकेगा, इसके बारे में सेक्शन 5 में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, दंडा विधियों की भिन्ने। इट मीन्स कि दंडा विधियों की भिन्नों की गणना में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ शैल बी रेकॉर्ड एज इक्विवेलेंट ऑफ इम्प्रीजमेंट फॉर 20 years अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर कई चीज ये कहा गया है कि जब तक उसका जीवन है तब तक क्या है वह सजा काटेगा आजीवन कारावास। अगर ऐसा नहीं कहा गया है कि जब तक उसका जीवन है तब तक क्या है सजा काटेगा, तो जो आजीवन कारावास की सजा है वो 20 years है। अगर आपको ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको एक बार और क्लियर करूंगी अदर वीडियो में। नेक्स्ट आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है sentence may be in certain cases of imprisonment wholly or partly rigorous or simple। It means दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। यानी ये कारावास जो सजा है, जेल की सजा है, वो सादा भी होगी या कठिन भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भारतीय कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा। ये जो जज है उसको लिखना होगा कि कारावास सादा है या कठिन है, और या यह कि ऐसा कारावास का कुछ भाग कठिन होगा कि शेष सादा, की कितना पार्ट जो है जो उसकी सजा का है वो कितना सादा कारावास है और कितना कठिन कारावास है, उसको भी मेंशन कर सकता है। तो ये बताया गया है सेक्शन 7 में। तो फ्रेंड, ये हमारा क्लियर हो गया सेक्शन 7 तक।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 8। सेक्शन 8 जो है वो बात करता है अमाउंट ऑफ फाइन, जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम, कि अगर डिले हो जाता है जुर्माना किसी भी केस में, किसी भी अपराध में अगर क्या है कोई जुर्माने की सजा है और जुर्माना नहीं दिया जाता या उसको देने में डिले होती है तो क्या होगा, ये बताया गया है सेक्शन 8 में। तो सेक्शन 8 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियोज, बहुत तरह की वीडियोज आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।